देखिए एसपी साहब, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। देखें, हमारे घर में सबका हाल बुरा हुआ है, मेरा भाई नहीं मिल रहा एसपी साहब। जी, क्या बात हुई आपकी डीआईजी साहब से? आप ऐसा करें, मुझे डीआईजी साहब का नंबर दे दें, मैं खुद उनसे बात कर लेता हूं। प्लीज दे दें मुझे। जी ठीक है, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उठाना ही था तो उस मनहूस को उठाते। हसन बेचारे का क्या कसूर था? गुल, इस तरह तो तुम अपनी सेहत खराब कर दोगी। हसन को कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे वो उसकी जो बहन है वो अपने भाई को भला कुछ होने देगी? कभी भी नहीं। अरे वो गौहर है, गौहर। तुम करो उस पर यकीन, मगर मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। जब तक हसन वापस नहीं आ जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। वाह, वैसे आज हसन के पीछे इतनी जान क्यों निकल रही है तेरी? अब अगर हसन को कुछ भी हो गया ना तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सब हमारी जान के दुश्मन बने बैठे, धक्के मार के निकाल देंगे हमें यहाँ से। ऐसे कैसे धक्के मार के निकाल देंगे? हर बात में तुम्हारा बहस करना जरूरी है क्या? तुम बस दुआ करो ना कि हसन वापस आ जाए। वापस आ जा हसन, वापस आ जा। आमीन, कर ली दुआ। नंबर ऑफ जा रहा है। साकिब, वो गौहर आपी के साथ भी से बात हुई, हसन उन्हीं के पास है। गौहर आपी बहुत चीखी है, बहुत गुस्सा किया उन्होंने उन पर। बस अब दुआ करें कि हसन जल्दी वापस आ जाए। हसन कैसा है? हसन ठीक है, हसन की बात भी करवाई है उन्होंने आपसे। अल्लाह का शुक्र। उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है, इसलिए मैं परेशान था। आप ही की बात हुई है? ओके। एक बात मुझे समझ में नहीं आई शाह साहब। क्या? जब आपने मुझे उस लड़के को उठाने का हुक्म दिया तो मुझे लगा कि आप उसकी मौत का हुक्म देंगे, क्योंकि आज तक एक बार भी जो यहां तक आया है उसका नामो निशान तक नहीं मिल सका, लेकिन आपने उसे जाने दिया। गौर के सदके बख्श दिया उसे। कभी दिल लगाया है तुमने रबना? नहीं शाह जी। फिर तुम कैसे जान सकते हो कि जहां दिल लगा हो वहां हर वक्त अकल से नहीं, कभी कभी दिल से भी काम लेना पड़ता है। गौर के भाई की जान लेकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत खो देता ना। अब नवाज जी शाह साहब, जब दिलों पर हुकूमत करनी हो ना तो जोर जबरदस्ती से नहीं, सब्र से काम लेना पड़ता है। जी शाह साहब। हसन, नहीं करनी चाहिए थी आप इसे कॉल। वो तुम्हें जान से मार देता। तो मर जाने देती मुझे। मेरे सामने बैठकर मेरी बहन से जिस तरह वो बात कर रहा था ना। और सुकून हो जाओ हसन। तुम्हारा मसला ये है कि तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती और हर बात पर ज्यादा सोचने लगते हो। क्योंकि मुझ पे गुजरती हैं वो। सब पे ही गुजरती है हसन। जी, जब ये सब हो रहा है आपकी एक गलती की वजह से मुसीबत हमारे सरों पे आके खड़ी हो गई है।
घर से बाहर जाओ तो आपकी परेशानी रहती है, घर पे रहो तो काम की परेशानी रहती है। करें तो करें क्या हम? सब्र। भाई जिंदगी सब्र कर करके गुजर गई है, हासिल क्या हुआ? यकीन मानो अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि वो इस कदर खतरनाक आदमी है तो मैं कभी भी उसके गार्ड्स के मुंह ही ना लगती। मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो गाड़ी में बैठा हुआ कब मुझे देख रहा था, कहां से देख रहा था। इंतहाई फजूल आदमी है, नीच और गिरा हुआ। तमीज और इखलाक नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। अपने पैसे और ताकत के गुरूर के नशे में डूब गया है। इसका गुरूर तो मैं खाक में मिला कर रहूंगा। तुम फिर जज्बाती हो रहे हो हसन। ऐसों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है भाई, आपको नहीं पता। पता है मुझे। तुम लोग मुझे माफ कर दो, ये सारी परेशानी मेरी वजह से आई है, माफ कर दो मुझे। भाभी, आप क्यों हमसे माफी मांग रही? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने जानबूझ के तो ये सब नहीं किया। ये बात ठीक है कि आपको ऐसे रोड पे किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए था। खैर, इस दिलावर के बारे में हमें मिल के सोचना पड़ेगा। ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। आंटी को मैंने सब बता दिया था, उन्हें काफी तसल्ली हो गई है। तुम्हें भी बताना था क्योंकि ये लोग शाम में आ रहे हैं। मेरे मना करने के बावजूद? हाँ, तुम्हारे मना करने के बावजूद। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। जहांगीर, मैंने आपसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी। कम ऑन सुंदस, बी प्रैक्टिकल। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? शादी तो करनी होती है, आज नहीं तो कल। और एक पॉइंट पर इंसान रियलाइज कर लेता है कि शादी करना जरूरी है। हाँ, जल्दी किसी बात की नहीं, अच्छी तरह सोच समझकर अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करो, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा ही है ना। एक डर, एक खौफ सा बैठ गया घर की औरतों में। मुझे कोई खौफ नहीं है उससे। मेरे सामने आएगा ना, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। ये कैसी बातें कर रही हैं पापी? हर चीज का हल मारना, धाड़ना, टांगे तोड़ना नहीं होता। कुछ मसले ऐसे होते हैं कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाना होता है। अच्छा, तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मुझसे ये भी बता दो फिर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके पास जाऊं और बैठ के बात करने की कोशिश करूं। क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ही वो हसन को रोक चुका है अपने पास। तुम गए, तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई, बददिमाग आदमी है, तुम्हें भी बिठा लेगा अपने पास। भाभी, मेरे और हसन के बात करने में बहुत फर्क है। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं जाओगे तुम। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं क्या हल है इस मसले का? मैं संभाल लूंगी। आप कैसे संभाल लोगी? तुम मुझे बस एक बार उससे मिलने की इजाजत दे दो, सब ठीक हो जाएगा। आज तो आपने ये बात कर दी है, अभी आइंदा मत कीजिएगा। क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? आप पे तो खुद से ज्यादा भरोसा है अभी, लेकिन उस घटिया बददिमाग आदमी पे नहीं है। बस थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। आप परेशान मत हो। क्या समझते हैं आप खुद को? बहुत बड़े तुरम खान हैं आप, अकेले लड़ने के लिए पहुंच गए उस बदमाश के पास। क्या हर बार अपनी बहन का किया हुआ आप ही भुगतेंगे हसन? हैरत है मुझे, आपको मेरा और अपने बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं करता वो, और वैसे भी मैं खुद नहीं गया उसके पास। मैं ऑफिस जा रहा था और रास्ते से उसके लोग उठा कर ले गए मुझे।
तो क्या जरूरत थी आपको आपी का फोन लेकर उसे धमकियां देने की? हसन, अगर आप उसे उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। फूलों का हार तो नहीं पहनाएगा ना वो आपको। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे कि कोई भी आरा गहरा हमारे घर में घुसकर हमारी बहन पर गुस्सा करे और हम खामोशी से तमाशा देखते रहें? नहीं, खामोश मत बैठे। मगर हसन, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि फिलहाल आप खुद को इस मसले से दूर रखें, साकिब भाई को देखने दें। देखिए हसन, अगर आपकी वजह से कुछ अच्छा हुआ तो लोग एक बार वाह वाह करेंगे, मगर आपकी वजह से मजीद कुछ बिगड़ा तो लोगों की जुबानों पर ताने आपके लिए जम जाएंगे। मैं किसी की वाह वाह के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ठीक है, नहीं समझ आ रही ना आपको मेरी बात? जाएं, जो मर्जी करें। आपको क्या, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए। नंबर कहां से मिला मेरा तुमको? दिलावर शाह को जो चीज चाहिए होती है ना, पाताल से भी निकाल देता। क्या मुसीबत है? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहते हो मुझसे? आपसे बात करना चाहता हूं। बहरहाल तुम हो कौन? दिलावर अली शाह। Whatever. कल सॉरी के साथ खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। मैं कुछ नहीं जानता मिनिस्टर साहब। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो जमीन मेरी है। बस आप जल्द से जल्द मेरे इस काम पर कार्रवाई करें। अगर मैंने हाथ डाल दिया ना, तो आपको पता है कि बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी वो बात समझ सकता हूं। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। जी गौहर साहब, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। तो आ जाऊं मैं? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए ही खुले। बेधड़क अपना घर समझ के आ जाओ। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, बल्कि तुम वहां आओगे जहां मैं तुम्हें बताऊंगी। जो हुक्म सरकार का। जब कहोगी, जहां कहोगी, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी हर बात सर रखूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे मैसेज का इंतजार करो। मैं जगह और वक्त तुम्हें मैसेज पे ही बताऊंगी। गौहर, 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 गौहर।
गुल, 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 भाभी, भाभी पानी लेकर के, गुल की तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह खैर। गुल, 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 गुल मेरी बच्ची, मैं आपको संभालूं। पानी पियो। गुल, उठो बेटा, पानी पियो। उठो पानी पियो। गुल, पानी पियो बेटा। गुल बेटा, क्या क्या हो क्या गया था बेटा? क्या गया, अंधेरा सा आ गया था। गुल अपने आप को संभालो। वो नहीं छोड़ेगा हमें, हम सबकी जान ले लेगा, हम सबको जान से मार देगा। अम्मी, वो हम सबको मार देगा जान से। गुल बेटा अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा। नहीं गुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। संभालो खुद को, डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी हसन से भी दुश्मनी हो गई है ना, वो अब सबकी जान ले लेगा, हम सबको जान से मार देगा। गुल, उसे अपने सर पे सवार मत करो, कुछ नहीं करेगा, तुम परेशान मत हो। मैंने हसन की बातें सुनी है। हसन कह रहे थे कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हम सबको जान से मार देगा, जान ले लेगा, वो सबकी जान ले लेगा। गुल संभालो अपने आप को। हसन इस तरह की बातें मत करो, वो घबरा रही है। मेरे बच्चे को भी मार देगा, मेरे बच्चे की भी जान ले लेगा, वो हम सबको मार देगा। मेरे अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। गुल, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन बस परेशान मत हो, संभालो खुद को। दिलावर अली शाह किसी भी औरत को नहीं दे, ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि दिलावर अली शाह की नजरों को भाग गई। जहन्नुम में गई तुम्हारी नजरें, जी करता है लो छू तुम्हारी आंखें। घटिया इंसान। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कैसी लगी आप लोगों को फैमिली? बेटा मैं तो मुतमईन हूँ, बहुत खानदानी लोग लग रहे थे। बड़ा अच्छा समझदार लड़का है खुरम, यूके से उसने स्पेशलाइज किया है, समझदार है, सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है। मुझे लगता है इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। भाई आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो बस इतना पता है संदू साहब की शादी कब हो रही है। बस जल्दी हो जाएगी। खुश रहो बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतार दी, जीते रहो। बस फिर आप लोग बिस्मिल्लाह करें, उनकी फैमिली से राब्ते में रहें। आप खुर्रम की अम्मी से फोन पर बात कर लें, पूछ लें क्या करना है। वैसे तो वो लोग दावत दे गए, अब आप लोग डिसाइड करें कब जाना है, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। हाँ भाई, तैयारी कर लो। हो गया है गुलबो, कब से कमरे में अकेली बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसे ठीक होगी तबीयत? हर रोज तो नए नए तमाशे होते हैं इस घर में। सब ठीक हो जाएगा,
तुम परेशान मत हो, खुश रहा करो। लोग खुश रहने दें तो खुश रहो ना। हर कोई आ जाता है नसीहत करने के लिए कि खुश रहा करो। ऐसे माहौल में दम घुटता है मेरा। अच्छा चलो, चल के बाहर खुली फिजा में बैठ। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज जाएं आप यहाँ से। क्यों आई आप मेरे कमरे में? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? क्यों इस तरह से बात कर रही हो मुझसे? जिस दिन से आप इस घर में आई, रोज कोई ना कोई मुसीबत, कोई नया मसला खड़ा रहता है। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? और कैसी बहन है आप? आपको अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं है? अगर हसन को कुछ हो जाता तो जीते जी मर जाती मैं। ऐसी बातें मत करो। मैं तो अपने भाइयों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और मेरे होते हुए वो मेरे भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही ख्याल है तो चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? जाएं, कर ले निकाह उससे, जान छोड़े हमारी। अच्छा होता कि हसन की जगह वो आप ही को उठा लेता। देखो गुल, तुम इस तरह की बातें मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी गलती पर जरा सी बेइज्जती ही तो की है। और आपकी की हुई बेइज्जती का बदला वो एक एक करके हमसे ले रहा है। परेशान मत हो, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, जा रही हूँ मैं, तुम आराम करो। क्या हुआ? क्यों नाराज है मेरा बेटा? मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। बाबा से ऐसे बात करते हैं? और जब मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। वो डांट थोड़ी होती है बेटा, वो तो प्यार होता है, ताकि आपको समझा सकूं कि गलत क्या है सही क्या है, ताकि फिर आप बड़े होकर अच्छे इंसान बन सको। नहीं, आप और मामा दोनों मुझे प्यार नहीं करते, और अब मैं मामा से भी बात नहीं करूंगा। ओफो, अच्छा, उन्होंने क्या कह दिया? वो 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई हैं, एक कॉल भी नहीं की, और जब मैंने कॉल की ना तो कह रही है मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो हो सकता है बिजी हो, वरना वो तो बहुत प्यार करती हैं आपसे। और आप? मैं तो वैसे ही इतना प्यार करता हूँ अपने बेटे से, और हमेशा चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। अच्छा ये बताओ कि वो सुंदर साफी की शादी में क्या पहनोगे? नए कपड़े दिलाऊंगा तुम्हें, नए शूज, और पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी प्यारी सी घड़ी देखी, बहुत क्यूट वॉच है, वो भी तुम्हें लेकर देंगे। और कुछ चाहिए? हाँ, और मुझे मेरी गेम्स की सीडी भी चाहिए। जोर से जोर से शाबाश। जहांगीर इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? हाँ जहांगीर बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? उमर बहुत डिस्टर्ब है, तुम्हें मिस कर रहा है। जाहिर है डिस्टर्ब तो होगा ना, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है उसे वक्त देने की। जाहिर है मेहमानों की आवभगत में जो लगे हुए हो तुम। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात निकलेगी। बहरहाल वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान है। क्यों, मैंने क्या किया? मिलने नहीं आई तुम मुझसे, उसने कॉल की तो तुमने कह दिया मैं बिजी हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल लो, मिलने आ जाओ उससे। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी मैं।
सुंदस, नाराज हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे एटीट्यूड से तो ऐसे ही लग रहा है। क्या बुरा किया मैंने? कुछ बुरा नहीं किया आपने, बल्कि बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया जो आपने मेरे कैद खाने का इंतखाब किया। थैंक यू। सुंदस, शादी को कैद खाना समझना छोड़ दो। इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बचपन में जो नक्शा आपके जहन में बैठ जाए ना, किसी का एक जुमला मिटा नहीं सकता। आसान नहीं है मेरे लिए। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ताकत का थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा। तुम चाहे जितना भी फड़फड़ाओ, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में। जिंदगी या मौत। हो सकता था वो मुझे मार डालता। ये मैं क्या कर रहा था? आप ही का तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर मेरी जान देने से क्या होगा? गोल्ड का, मेरे बच्चे का क्या होता? तो भाई कितने अकेले रह जाते। आप ही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह आप घर से अकेले बाहर नहीं जाएंगे। भाई ठीक कह रहे हैं आप ही। जहांगीर का फोन आया था रात को, कह रहा था कि उमर बहुत डिस्टर्ब है, मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना होगा। ठीक है, अगर आपको उमर से मिलना है तो मैं आपको वहां ड्रॉप कर देता हूँ। आप आराम से इत्मीनान से उमर से मिल लें। जब भी आप फारिग होंगी मुझे फोन कर दें, मैं ही आपको वहां से पिक करूंगा। आप ही जैसे भाई कह रहे हैं वैसे ही करना। और भाई आप प्लीज एहतियात से गाड़ी चलाइएगा, चारों तरफ देखकर। डोंट वरी। चलो ठीक है, चल चल। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वो लोग कहीं नहीं जाते, थोड़ा सा इंतजार कर लें। सुंदर उन्हें बहुत पसंद आई है। क्या वो लोग कुछ टाइम मांग रहे हैं? नहीं, टाइम तो नहीं मांग रहे। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? मैं चाहती हूँ कि इस फर्ज से मैं जितना जल्दी फारिग हो जाऊं, अच्छी बात है। बात आप सही कर रही हैं, लेकिन सुंदर अभी मेंटली तैयार नहीं है शादी के लिए। जबरदस्ती करेंगे तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और फिर शुरू में ही अगर दोनों में गलत फहमियां हो गई तो खुदा ना करे फिर वही बात हो जो सुंदर ने अपने जहन में पहले से ही बिठा रखी। लेकिन बेटा आप तो कह रहे थे वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, लोग तो अच्छे हैं बेशक, लेकिन हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर सुंदर का सर्द रवैया खुर्रम को पसंद ना आया तो? अल्लाह ना करे बेटा ऐसा कुछ हो। बस तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी ना करें।
थोड़ा सा टाइम दें सुंदर को। वो दिल से सारा बोझ उतार कर खुशी से आपकी दुआओं में इस घर से रुखसत होगी तो ज्यादा अच्छा है। और आप इस बारे में सुंदर से कोई बात मत कीजिएगा। मुझ पर भरोसा है ना आपको? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बस तो फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। फिक्र ना करें। सुंदस, क्या हुआ? उसी बात को लेकर परेशान? क्यों टेंशन ले रही हो तुम? नहीं जा रहे हम वहां। अब तुम उनसे कोई बात मत करना, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। थैंक्स। दरवाजा बंद रखा करो। जी सर। और बाहर बैठने के बजाय अंदर बैठा करो। जी बिल्कुल। कोई बैल बजाए तो पहले सीसीटीवी कैमरे में देख लो, तसल्ली करके फिर दरवाजा खोलना। जी बिल्कुल। ठीक है? जी सर बिल्कुल। ध्यान रखो। आप ही सोच रहा हूँ यहाँ तक आ गया हूँ तो अंदर आके उमर से मिल लूं। नहीं साकिब, अभी नहीं, बाद में मिल लेना। इस वक्त हमारा घर जाना जरूरी है, सब परेशान होंगे वहां, और वैसे भी हसन अकेला है। ठीक कह रही हैं, आप जाए। चलते, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, आ रही हूँ। कैब में क्यों आई हो तुम? कहा था ना गाड़ी भिजवा दूंगा। मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। लड़ने आई हो क्या? लड़ने तो तुम आए हो, इतने सारे गार्ड्स लेकर एक औरत से मिलने आए हो।
डरते हो? ये सब तो तुम्हारी रिस्पेक्ट में खड़े हैं। चलो बोलो बोलो, क्यों बुलाया? जल्दी बोलो, मुझे जाना है वापस। करते हैं कहीं सुकून से बैठ जाएं, फिर बातें भी सुकून से हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, जो बात करनी है यही करो, फजूल में मेरा वक्त जाया मत करो। क्या चाहते हो बोलो जल्दी। मैं जो चाहता हूँ वो बड़ी इज्जत से तुम्हारे भाइयों को बताकर आया। वो एक दीवाने का ख्वाब है, कभी पूरा नहीं होता। यही समझ लो, दीवाना तो हूँ तुम्हारा। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। ये बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों अगवा कराया? ललकारा था उसने मुझे, हिम्मत देखना चाहता था। तुम लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कहां तक तुम्हारे भाई नहीं गए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, किस किस से बातें नहीं की मेरे खिलाफ। लेकिन हुआ क्या? कोई फायदा हुआ नहीं, सब फजूल बकवास। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कह रहा हूं गौहर कि अपनी जिद छोड़। अभी यहाँ पर अगर मैं शोर मचाकर लोग इकट्ठे कर लूं और कहूं कि ये बदमाश आदमी मुझे तंग कर रहा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी यहाँ? तो बचा दो शोर, कर लो अपना ये शौक भी पूरा। बहुत ही ढीठ इंसान हो, किसी भी औरत को देख लिया और उसके पीछे ही पड़ गया। ना। किसी भी औरत नहीं, दिलावर अली शाह किसी भी औरत को नहीं दे। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि दिलावर अली शाह की नजरों को भाग गई। जहन्नुम में गई तुम्हारी नजरें, जी करता है लो छू तुम्हारी आंखें। घटिया इंसान। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।